दोस्तों ज़रा एक पल के लिए सोचिए, अगर मैं आपसे कहूं कि एक ऐसा फल जिसे लोग सेहत के लिए अमृत मानते हैं, जिसे डॉक्टर भी खाने की सलाह देते हैं, वही फल कुछ लोगों के लिए धीरे धीरे शरीर को नुकसान भी पहुंचा सकता है, तो शायद आपको यकीन नहीं होगा। जी हाँ दोस्तों, मैं बात कर रहा हूं पपीते की। पपीता एक ऐसा फल है जो विटामिन, फाइबर और एंटीऑक्सीडेंट से भरपूर होता है। ये पाचन को बेहतर बनाता है, शरीर को ताकत देता है और कई बीमारियों से बचाने में मदद करता है। लेकिन हर अच्छी चीज़ हर इंसान के लिए अच्छी नहीं होती। कुछ लोग ऐसे भी होते हैं जिनके लिए पपीता खाना फ़ायदे की जगह नुकसान कर सकता है। अगर ऐसे लोग इसे रोज़ खाते हैं तो धीरे धीरे उनके शरीर में कई परेशानियां शुरू हो सकती हैं। इसलिए आज की इस वीडियो में हम आपको बताएंगे पपीता खाने के 5 ऐसे नुकसान जिनके बारे में बहुत कम लोग जानते हैं। साथ ही ये भी बताएंगे कि किन लोगों को पपीता बिल्कुल नहीं खाना चाहिए। इसलिए इस वीडियो को आखिर तक ज़रूर देखिए, क्योंकि हो सकता है कि आप भी उन्हीं लोगों में से हों जिन्हें पपीता खाने से बचना चाहिए। दोस्तों, सबसे पहला नुकसान जुड़ा हुआ है प्रेग्नेंट महिलाओं से। बहुत से लोग ये बात नहीं जानते, लेकिन गर्भवती महिलाओं के लिए पपीता खाना खतरनाक हो सकता है, खासकर कच्चा पपीता या आधा पका हुआ पपीता। पपीते में एक एंजाइम होता है जिसे पपेन कहा जाता है। ये एंजाइम शरीर में ऐसे रिएक्शन पैदा कर सकता है जिससे गर्भाशय में संकुचन बढ़ सकते हैं। यही कारण है कि पुराने समय से ही गर्भवती महिलाओं को पपीता खाने से मना किया जाता रहा है। अगर कोई गर्भवती महिला ज़्यादा मात्रा में पपीता खा लेती है तो इससे पेट दर्द, ऐंठन और कुछ मामलों में गर्भपात का खतरा भी बढ़ सकता है। इसलिए अगर कोई महिला प्रेग्नेंट है या प्रेगनेंसी की शुरुआत में है तो उसे पपीता खाने से बचना चाहिए। दोस्तों, अब बात करते हैं दूसरे नुकसान की, जो एलर्जी से जुड़ा हुआ है। कुछ लोगों के शरीर में पपीते के कुछ तत्वों से एलर्जी हो सकती है। जब ऐसे लोग पपीता खाते हैं तो उनके शरीर में खुजली, सूजन, त्वचा पर लाल चकत्ते या सांस लेने में परेशानी जैसी समस्याएं हो सकती हैं। कई बार लोग समझ ही नहीं पाते कि ये समस्या पपीते की वजह से हो रही है। अगर किसी को पपीता खाने के बाद गले में खुजली, होंठों में सूजन या त्वचा पर किसी तरह का रिएक्शन दिखाई दे तो उसे तुरंत पपीता खाना बंद कर देना चाहिए और डॉक्टर से सलाह लेनी चाहिए। दोस्तों, अगर आप यहाँ तक वीडियो देख रहे हैं तो एक छोटी सी रिक्वेस्ट है, अगर आपको ऐसी ही सेहत से जुड़ी सच्ची और काम की जानकारी पसंद आती है तो हमारे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन दबा दीजिए, ताकि आगे भी ऐसी ही ज़बरदस्त जानकारी आप तक सबसे पहले पहुंचती रहे। दोस्तों, अब बात करते हैं तीसरे नुकसान की, जो लो ब्लड प्रेशर वाले लोगों से जुड़ा हुआ है। पपीता ब्लड प्रेशर को कम करने में मदद करता है। यही वजह है कि हाई ब्लड प्रेशर वाले लोगों के लिए ये अच्छा माना जाता है। लेकिन जिन लोगों का ब्लड प्रेशर पहले से ही कम रहता है उनके लिए पपीता ज़्यादा मात्रा में खाना सही नहीं होता। अगर लो बीपी वाला व्यक्ति रोज़ ज़्यादा पपीता खाता है तो उसका ब्लड प्रेशर और भी नीचे जा सकता है। इससे चक्कर आना, कमज़ोरी महसूस होना और कभी कभी बेहोशी जैसी स्थिति भी बन सकती है। इसलिए जिन लोगों को लो ब्लड प्रेशर की समस्या है उन्हें पपीता सीमित मात्रा में ही खाना चाहिए या डॉक्टर से सलाह लेकर ही खाना चाहिए। दोस्तों, चौथा नुकसान जुड़ा हुआ है पेट की समस्या से। पपीते में फाइबर की मात्रा काफ़ी ज़्यादा होती है और यही वजह है कि ये पाचन के लिए अच्छा माना जाता है। लेकिन अगर कोई व्यक्ति ज़रूरत से ज़्यादा पपीता खा लेता है तो इसका उल्टा असर भी हो सकता है। ज़्यादा पपीता खाने से पेट में गैस, दस्त और पेट दर्द जैसी समस्याएं भी हो सकती हैं। खासकर जिन लोगों का पेट पहले से ही संवेदनशील होता है उन्हें पपीता ज़्यादा मात्रा में नहीं खाना चाहिए। हर चीज़ की एक सही मात्रा होती है और जब हम उस सीमा से ज़्यादा खा लेते हैं तो वही चीज़ नुकसान देने लगती है। दोस्तों, अब बात करते हैं 5वें और आखिरी नुकसान की, जो किडनी स्टोन यानी पथरी से जुड़ा हुआ है। पपीते में विटामिन सी की मात्रा अच्छी होती है, लेकिन अगर इसे बहुत ज़्यादा मात्रा में खाया जाए तो शरीर में ऑक्जेलेट की मात्रा बढ़ सकती है। ऑक्जेलेट बढ़ने से कुछ लोगों में किडनी स्टोन बढ़ने का खतरा भी बढ़ सकता है। इसलिए जिन लोगों को पहले से किडनी स्टोन की समस्या है उन्हें पपीता बहुत ज़्यादा मात्रा में नहीं खाना चाहिए। दोस्तों, अब आप समझ ही गए होंगे कि पपीता भले ही एक बहुत ही हेल्दी फल है, लेकिन हर किसी के लिए सही नहीं होता। खासकर प्रेग्नेंट महिलाएं, एलर्जी वाले लोग, लो ब्लड प्रेशर के मरीज, संवेदनशील पेट वाले लोग और किडनी स्टोन की समस्या से जूझ रहे लोगों को पपीता खाते समय सावधानी जरूर बरतनी चाहिए। सही जानकारी और सही मात्रा ही किसी भी चीज़ को दवा बनाती है, वरना वही चीज़ नुकसान भी कर सकती है। अगर आपको ये जानकारी उपयोगी लगी हो तो वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिए, अपने दोस्तों और परिवार के साथ शेयर कीजिए और ऐसी ही सेहत से जुड़ी सच्ची और काम की जानकारी पाने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिए, क्योंकि इस चैनल पर हम रोज़ आपके लिए ऐसी जानकारी लेकर आते हैं जो आपके शरीर को स्वस्थ और मजबूत बनाने में मदद कर सकती है।